Hello, good morning. 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 आ गए सारे बच्चे, आ गए सारे शेर, आ गए सर, आ गए, आ गए सर, आ गए, आ गए सर, आ गए, आ गए। कहीं कहीं दीवाना। हम्म हम्म थोड़े बाबा, चलिए। हाँ जी सर, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना बेटा, दिख रहे हैं ना बाबू, दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना। यस 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 यस। कल बेटा आपका बायो का प्रैक्टिस सेशन रिलीज हो गया, कल बायो का प्रैक्टिस सेशन रिलीज हो गया, है ना। हाँ 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 हाँ, केमिस्ट्री भी रिलीज हो जाएगा बेटा, केमिस्ट्री भी रिलीज हो जाएगा, केमिस्ट्री भी एक से दो दिन में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही चीजें रिलीज होंगी बेटा। एक सेकंड आ रहा हूँ। और अरे हाइड्रोकार्बन्स करा देंगे बेटा, अब अपन कोऑर्डिनेशन पे तो पहुंच ही गए हैं। इसके बाद बस पी ब्लॉक है और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, है ना। कोई टेंशन नहीं है बेटा, सब चीजें हो जाएंगी, है ना, सब चीजें हो जाएंगी। आप उस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, दो चीजें मैंने आपको प्रॉमिस करी थी, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। दो चीजें मैंने आपको प्रॉमिस करी थी, है ना, दो चीजें। एक दिन एडमिट कार्ड भी रिलीज होगा, होगा भाई होगा। सुनिए 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 सुनिए, हाँ 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 सर, पेस थोड़ा सा गड़बड़ा गया है सर, थोड़ा सा रेगुलरिटी के साथ क्लासेस हुए, है ना, वो सब बातें बिल्कुल 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 हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एक सेकंड बेटा, बस शांति 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 शांति, ठीक है। दो चीजें मैंने आप लोगों को बोला था। एक बेटा रिवीजन कैप्सूल, ये भी बेटा कल मैंने इसका जो पहला थंबनेल है वो बनवा लिया है ना। एकदम प्रॉपर सीक्वेंस के साथ आएंगे। रिवीजन कैप्सूल का मतलब क्या है, चैप्टर इन 15 मिनट्स, ये आना स्टार्ट हो जाएगा एक से दो दिन में, ठीक है। चैप्टर इन 15 मिनट्स, ये आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद बेटा आपके प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन हमारे लाइव होंगे, प्रैक्टिस सेशन लाइव होंगे, ये भी बेटा आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, ये भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। दोनों ही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, दोनों ही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है, हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, पक्के से पक्के से। कल बनवा लिया बेटा मैंने, मैं आपको दिखाऊं, कहाँ गया हमारा थंबनेल वाला, ये देखिए, ये देखिए लग गया है ना, ये देखिए, ये देखिए, देख पा रहे, देख पा रहे हो, मूल कॉन्सेप्ट इन 15 मिनट्स, देख पा रहे, है ना, है ना, रिवीजन कैप्सूल, है ना, बनवा लिया है, थंबनेल बनवा लिया है ना। जी 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 जी, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें बेटा, ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें। आ जाइए, मोनोडेंटेड लिगेंड्स अपन लोगों ने पढ़ लिए थे, है ना। यहाँ देखो बेटा, मोनोडेंटेड लिगेंड्स अपन लोगों ने पढ़ लिए थे, है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड्स अपन लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। लेकिन जरूर थोड़ी ना मोनोडेंटेड लिगेंड्स ही हो, बाइडेंटेड भी हो सकता है, ट्राइडेंटेड भी हो सकता है ना। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जिसकी डेंटिसिटी दो है, जिसकी डेंटिसिटी दो है, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड क्या हो गया, जिसकी डेंटिसिटी क्या हो गई बेटा, दो हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, डेंटिसिटी कितनी हो गई बेटा, टू हो गई, मतलब डोनेट्स टू लोन पेयर, है ना, डोनेट्स टू लोन पेयर, डोनेट्स टू लोन पेयर, ठीक है। अब इसका सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है इथेन
1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, है ना। या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन भी बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन भी बोलते हैं, ठीक है। इथेन 1,2 डायमीन बोलते हैं या फिर इथाइलिन डायमीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग EN से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग EN से। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इथाइलिन है और डायमीन है। इथाइलिन मतलब ईथ, ईथ मतलब दो कार्बन, ईथ मतलब दो कार्बन। अब यहाँ पे देखो बेटा, ईथ मतलब दो कार्बन, तो यहाँ पे देखो बेटा CH2 CH2 दो कार्बन बना लिए, हाँ सर दो कार्बन बना लिए, हाँ सर। अमीन कितने, अमीन मतलब होता है नाइट्रोजन, अमीन मतलब होता है नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है बेटा, दो। तो यहाँ पे देखो बेटा एक नाइट्रोजन, ये NH2, एक नाइट्रोजन, ये NH2, ये बन गया बेटा देखो इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, बिल्कुल सही है। अब सर ये इसकी डेंसिटी दो कैसे है, यहाँ पे देखो बेटा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सर। आपका सेंट्रल मेटल आया, ये आ गया आपका सेंट्रल मेटल, तो ये नाइट्रोजन भी आपका डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा। तो यहाँ पे देखो एक लिगेंड दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, डेंसिटी 2 है, इसलिए क्या है बेटा, बाइडेंटेट है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रिंग बन रही है, यहाँ पे रिंग बन रही है, कैसे, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन रही है। क्या हो रहा है बेटा, 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखेंगे आगे, आगे हम लोग लिख भी लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, लिखेंगे हम लोग, आगे लिख लेंगे सारी चीजें, है ना। इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो 5 मेंबर की क्या बन रही है बेटा, रिंग बन रही है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका हो गया पहला एग्जांपल, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट इज ऑक्सिलेटो, नेक्स्ट इज ऑक्सिलेटो, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे। डन 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 डन। आपने बोला था रिंग, सर आपने बोला था रिंग बनेगा तो अनस्टेबल होगा, आज था मैंने ये कब बोला बाबू, आस्था बाबू, मैंने ये कब बोला कि रिंग बनेगा तो अनस्टेबल होगा। मैंने आप देखो, आप ना अपने तरफ से चीजें ऐड करेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि रिंग बनेगा तो वो अनस्टेबल होगा। हाँ वो 3 मेंबर की रिंग होगी तो अनस्टेबल होगा, वो हम लोगों ने बातचीत करी थी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन में, 3 मेंबर की रिंग बन रही थी इसलिए वो अनस्टेबल था। ये थोड़ी ना मैंने बोला था कि कोई सी भी रिंग बनेगा तो स्टेबल अनस्टेबल रहेगा। देखो यहीं पर ही चलिए, चाहे तो लिख लेते हैं ना, पहले आगे बढ़ने से पहले यहीं पर ही लिख लेते हैं, इसको कंफ्यूजन को यहीं पर ही क्लियर कर लेते हैं। चिलेटिंग लिगेंड, अभी और एग्जांपल लिखेंगे अपन लोग बाइडेंटेट के, पहले एक बार ये लिख लो चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं बेटा, चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड्स, लिगेंड्स विच फॉर्म, लिखते हुए चलो बेटा, विच फॉर्म रिंग विद सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के साथ क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। सेंट्रल मेटल के साथ क्या बनाते हैं बेटा, रिंग बनाते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। और चिलेटिंग लिगेंड कौन से होते हैं, है ना, चिलेटिंग लिगेंड वो होते हैं जिनकी डेंसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो। मतलब बाइडेंटेट चिलेटिंग होगा, यस रिंग बनाएगा, यस ट्राइडेंटेट चिलेटिंग होगा, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सब चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, सब क्या बनाते हैं बेटा, रिंग बनाते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड्स रिंग नहीं बनाते। तभी देखो जो अपन ने हाइड्रोक्सिल अमीन पढ़ा था, हाइड्रोक्सिल अमीन पढ़ा था, ये क्या है बेटा, मोनोडेंटेट है, इसने रिंग नहीं बनाई थी। रिंग बना रहा था तो 3 मेंबर की बना रहा था, विच वाज अनस्टेबल, जो कि नहीं बन रहा था। मोनोडेंटेट लिगेंड्स आपके चिलेटिंग लिगेंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से अधिक हो वही आपके चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। अब यहीं पर ही एक और कंसेप्ट आता है बेटा, रिंग की स्टेबिलिटी का। यहीं पर ही एक और कंसेप्ट आता है बेटा, रिंग की स्टेबिलिटी का। रिंग की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहता है, 6 मेंबर्ड की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है, देन 5 मेंबर्ड, देन 4 मेंबर्ड एंड देन 3 मेंबर्ड। तो 3 मेंबर्ड की जो रिंग रहती है वो सबसे अनस्टेबल होती है। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो 3 मेंबर की रिंग होती है इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन होता है। एंगल स्ट्रेन पढ़ा है मैंने आप लोगों को, मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन होता है, ये मैंने आप लोगों को बेटा जीओसी में बताई है चीजें।
ये मैंने आपको जीओसी में बताई ये चीजें, है ना। मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन होता है, मैं अभी भी एक बार रिपीट कर देता हूं, 3 मेंबर की जो रिंग होती है उसमें मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन होता है। सर एंगल स्ट्रेन क्या होता है? सर एंगल स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे देखिए बेटा, एंगल स्ट्रेन क्या होता है, देखिए बेटा इसको आप लोग ऐसे एग्जांपल से समझिए। एक है बेटा यहाँ पे 3 मेंबर्ड की रिंग, ठीक है सर। एक सपोज करिए यहाँ पे 3 मेंबर्ड की रिंग है, और एक सपोज करिए यहाँ पे 4 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है, 4 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है। अगर मैं इस वाले कार्बन की बातचीत करूं तो इसके हाइब्रिडाइजेशन बोलो। अगर मैं इस वाले कार्बन की बातचीत करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो बेटा, इसके हाइब्रिडाइजेशन बोलो। सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, sp3 होगी, बिल्कुल सही बात है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी बेटा? sp3 होगी, बिल्कुल सही बात है। ऐसी इसकी क्या होगी? sp3 होगी। इसकी क्या होगी? sp3 होगी। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं तो इसकी भी क्या होगी? sp3 ही होगी। इसकी भी क्या होगी? sp3 होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब इनफैक्ट सारे कार्बनों की यहाँ पे क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है कि जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट, सही तो है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसी में तो मिनिमम रिपल्शन होंगे। याद करो टेट्राहेड्रल CH4 109 डिग्री 28 मिनट्स होता था, 109 डिग्री 28 मिनट्स होता था। लेकिन यहाँ पे जब इसने रिंग बना लिया है तो ये जो बॉन्ड एंगल आ रहा है ये 60 डिग्री का आ रहा है। ये जो बॉन्ड एंगल आ रहा है ये 90 डिग्री का आ रहा है। तो कायदे से होने चाहिए थे आप 109 डिग्री 28 मिनट्स, हो कितने के बेटा आप? 60 डिग्री के। तो क्या एंगल स्ट्रेन है? बहुत ज्यादा गैप है। सपोज करो आप लोग बेटा 5 फुट के हो, आपको बेटा 3 फुट के बक्से में बंद कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे स्ट्रेन आ जाएगा, आ जाएगा सर। होना चाहिए था कायदे से 109 डिग्री का एंगल, है कितने का? 60 का। तो क्या आ गया? स्ट्रेन आ गया। किसकी वजह से आया? एंगल की वजह से, है ना। यहाँ पे होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री का, लेकिन है कितना का बेटा? 90 का। तो यहाँ पे भी स्ट्रेन आया है, लेकिन यहाँ पे फिर भी कम स्ट्रेन है, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेन है। जितनी ज्यादा आप दूर होते जाओगे 109 डिग्री से उतना ज्यादा स्ट्रेन होता जाएगा। यहाँ पे 60 डिग्री बहुत दूर है यार इससे। सपोज करो आप यार 5 फुट के हो, आपको 3 फुट के बक्से में डाल दिया तो स्ट्रेन ज्यादा है, और वहीं पर अगर 4 फुट के बक्से में डाल दिया तो स्ट्रेन तो तभी भी है। 5 फुट के हो आप, अगर आपको 4 फुट के बक्से में डाल देंगे तो भी बेटा स्ट्रेन तो है ही है, लेकिन 3 फुट से तो सही है यार, 3 फुट से तो सही है ना। 90 कम से कम 109 के पास तो पहुंचा, स्ट्रेन तो अभी भी है। 100% तो आप सही, 100% तो सब सही होंगे जब 109 डिग्री के हो जाएंगे हम, तब हमारे अंदर जीरो एंगल स्ट्रेन होगा। लेकिन अभी भी एंगल स्ट्रेन तो है, लेकिन हाँ कम है, लेकिन हाँ कम है। तो 3 डिग्री में क्या होता है? मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन होता है। और जो ये आपकी 6 मेंबर की रिंग होती है, 6 मेंबर की रिंग होती है, इसमें आपका जीरो एंगल स्ट्रेन होता है। इसमें जीरो एंगल स्ट्रेन होता है, और जीरो एंगल स्ट्रेन होता है इसीलिए ही मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, लिख लिया होगा तो अपन लोग अब सेकंड एग्जांपल पे बढ़ेंगे बेटा, ऑक्सलेटो। पहला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इथेन 1,2 डायमीन या फिर इथाइलिन डायमीन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सलेटो। लिख लिया है, लिख लिया है। ठीक है, समझ गए ना, एंगल स्ट्रेन समझ गए, है ना। मतलब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो रिंग स्टेबिलिटी है ना, जो रिंग की स्टेबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। इतना हम समझ ही गए होंगे अभी तक, एंगल स्ट्रेन, है ना। एंगल स्ट्रेन अगर 3 में सबसे ज्यादा है तो स्टेबिलिटी सबसे कम इसकी है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया बेटा ऑक्सलेटो, नेक्स्ट एग्जांपल हो गया बेटा ऑक्सलेटो, नेक्स्ट एग्जांपल हो गया ऑक्सलेटो। ठीक है, OX2 माइनस, OX2 माइनस, ऐसा कुछ तरीके का ये रहता है इनका कुछ स्ट्रक्चर, या इसको ऐसे बनाओ, रुको, ये देखो, ये रहा, ये रहे, देखो ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो ये रहा। अब यहाँ पे डोनर आइटम कौन है? अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कितने लोन पे डोनेट करेगा? 2। डेंसिटी कितनी है? 2 है ना, तो 2 लोन पे डोनेट करेगा। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर देखो एक ऑक्सीजन तो ये रहा सर नेगेटिव चार्ज है,
एक ऑक्सीजन ये रहा सर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन सर यहाँ पे देखो ये वाला ऑक्सीजन है, इसके पास भी तो लोन पेयर है, तो ये भी तो डोनेट कर सकता है, कर सकता है। ये वाला ऑक्सीजन है, इसके पास भी तो लोन पेयर है, हाँ सर ये भी तो डोनेट कर सकता है, कर सकता है। तो सर कौन से दो ऑक्सीजन चूज करूं, ये और ये करूं, ये और ये करूं, ये और ये करूं, या ये और ये करूं, या ये और ये करूं? दो ऑक्सीजन मुझे चूज करने हैं, क्योंकि डेंसिटी दो है, दो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि डोनर एटम आप लोग कैसे डिसाइड करोगे, या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो नेगेटिव चार्ज यहां पे दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज यहां पे दिख रहा है आपको इस ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है इस ऑक्सीजन पे, दिख रहा है सर ये रहा सर, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ये रहा सर, तो ये रहे डोनर एटम, ये रहे डोनर एटम, दिखते हैं ना, डोनर एटम मैंने हाईलाइट कर लिया, डोनर एटम मैंने हाईलाइट कर लिया। क्या समझे, क्या समझे, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए सर, समझ गए सर। ग्लाइसिनेटो GLY, ग्लाइसिनेटो GLY, ये बेटा मैं आपको वो लिख रहा हूं, जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी है ना, ग्लाइसिनेटो GLY, ठीक है। अब ये कैसा दिखता है सर, ये कैसा दिखता है सर, NH2, नाइट्रोजन के पास क्या, लोन पेयर, ठीक है। अब यहां देखो ये होता है। अब यहाँ पे डोनर एटम कैसे सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे डोनर एटम हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो सर नाइट्रोजन के पास भी क्या है सर, लोन पेयर है, ये जो ऑक्सीजन है सर इसके पास भी तो लोन पेयर होंगे, ये भी तो डोनेट कर सकता है, कर सकता है। और ये सर देखो नेगेटिव चार्ज भी है, तो कैसे डिसाइड करोगे, दो चीजों से डिसाइड करना है, सीधी सीधी गणित है, या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है सर, तो इसको सेलेक्ट कर लो जरा, इसको सेलेक्ट कर लो सर, सेलेक्ट कर लिया। और बचा कौन सा, नाइट्रोजन, और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया बेटा, नाइट्रोजन पे क्या आ गया, डोनर एटम आ गया। सही है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सही है, सही है। ये न्यूट्रल है, नहीं बेटा इस पे नेगेटिव चार्ज है, बनाना है तो बना लीजिए, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये लो बना लो, ये लो बना लो, एक नेगेटिव चार्ज है, ये है ना, देखो नेगेटिव चार्ज, एक है ना नेगेटिव चार्ज, एक है ना नेगेटिव चार्ज। ऐसे डीएमजी पे भी एक नेगेटिव चार्ज होता है, डीएमजी पे भी एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, बना लीजिए। न्यूट्रल पहला वाला था, ये वाला न्यूट्रल था, है ना, इथेन 1,2 डायमीन, ये न्यूट्रल था, है ना। बाकी दोनों, बाकी तीनों क्या है बेटा, चार्ज, यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव, ठीक है। अब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों, अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, लेकिन पहले अभी आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले अभी आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, देखिए कुछ इस तरीके का आपका इसका स्ट्रक्चर रहता है, CH3 C C CH3, पहले ये बनाना है, ठीक है। डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहां पे OH, यहां पे O माइनस, ये रहा आपका, ये रहा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डोनर एटम कौन है, दोनों के दोनों जो नाइट्रोजन है वो डोनर एटम है, दोनों के दोनों जो नाइट्रोजन है वो डोनर एटम है। यहाँ पे ये डोनर एटम नहीं है, यहाँ पे सर देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये डोनेट करेगा कि नहीं, है ना, इसका अलग पर्पस होता है, अभी मैं बातचीत करता हूँ, अभी बातचीत करता हूँ। डोनर एटम कौन है, दोनों नाइट्रोजन, एक बार बनाइए, फिर मैं इसका आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ। हाँ, हाउ सर, हाउ बता रहा हूँ बेटा, है ना, ठीक है, बता रहा हूँ, हाउ बता रहा हूँ, है ना। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। हाउ सर, हाउ, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, आ जाइए, अगले एपिसोड में नहीं, अगले स्लाइड में बेटा आ जाइए। क्या इंपॉर्टेंस है डीएमजी की, लिखिए बेटा, डीएमजी, ये माइनस साइन लगा दीजिएगा एक, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है ना। फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद निकेल +2, ठीक है, निकेल +2 आयन के साथ डीएमजी क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये एक तरीके से टेस्ट ऑफ निकेल +2 भी है ना। अगर आपको निकेल +2 पहचानना है
है ना, निकेल प्लस टू पहचानना है तो आपको ये टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखेंगे अब कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाता है NiDMg होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब एक निकेल के साथ कितने कॉम्प्लेक्स आते हैं, एक निकेल के साथ कितने आपके डीएमजी आते हैं, 2 डीएमजी आते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको बनाना कैसे है, यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ। हाँ मेरे ड्रॉपर बच्चे, सब पता है तुम्हें, है ना, यहाँ आ जाओ। अब देखो आप लोगों को करना कैसे है, दो पहले डीएमजी बनाएंगे, दो डीएमजी बनाएंगे। आओ जरा कैसे होएगा, CS3 C C CS3 डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहां पे बना दिया आपने OH और यहां पे बना दिया O माइनस। देखिए एक डीएमजी बना दिया, एक डीएमजी बना दिया सर। दूसरा डीएमजी बनाएंगे, देखो दूसरा डीएमजी बनाएंगे, दूसरा डीएमजी बनाएंगे, दूसरा डीएमजी यहां बना दिया। देखिए देखिए जरा इंडिविजुअली देख लीजिए बेटा, ये एक डीएमजी है और इंडिविजुअली ये भी एक डीएमजी है। देखिए जरा दोनों डीएमजी है, ये डीएमजी अलग है, ये डीएमजी अलग है। ठीक है, बीच में कौन आएगा बेटा, निकेल। बीच में कौन आएगा बेटा, निकेल। तो यहाँ पे निकेल आ गया, यहाँ पे देखिए निकेल आ गया, यहाँ पे आ गया आपका निकेल प्लस टू, ये आ गया निकेल प्लस टू। ठीक है, सही है। अब डोनर एटम कौन है बेटा, नाइट्रोजन। डोनर एटम कौन है बेटा, नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन ने डोनेट करा, कर दिया सर। इस नाइट्रोजन ने डोनेट करा, कर दिया सर। इस नाइट्रोजन ने डोनेट करा, कर दिया। इस नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया, कर दिया, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन के बाजू में कौन है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना, यहाँ पे हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन दोनों के बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इन दोनों के बीच में भी हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गई आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जो हाउ था ना सर ऑक्सीजन क्यों नहीं बना डोनर एटम, जो हाउ आया था बेटा, सर यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं बना डोनर एटम, सर नाइट्रोजन ने ही डोनेट क्यों कर दिया, सर ऑक्सीजन क्यों नहीं बना, क्योंकि ऑक्सीजन इज बिजी इन मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है इज बिजी इन मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या बन रही है, रिंग बन रही है। देखो बेटा, देखो एक रिंग, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग बनी, बनी सर। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनी, बनी सर। तो यहां पे बेटा एक 5 मेंबर्ड की रिंग ये है, एक 5 मेंबर्ड की रिंग ये है। तो इसका मतलब 2 5 मेंबर्ड रिंग, 2 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। एक तो ये हो गई, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा और देखो बेटा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर की रिंग बन रही है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर की रिंग बन रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो 6 मेंबर्ड की रिंग भी बन रही है। ठीक है, और ये जो 6 मेंबर्ड की रिंग बन रही है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से बन रही है। ये जो 6 मेंबर्ड की रिंग बन रही है ये इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सर टेस्ट है, तो टेस्ट सर पहचानेंगे कैसे सर, ये हमको कैसे पता चलेगा कि सर टेस्ट है ना, कुछ कलर वलर है क्या इसका, कुछ कलर वलर है क्या इसका, बिल्कुल है। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है निकेल डीएमजी होल ट्वाइस, देखिए बेटा न्यूट्रल है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो न्यूट्रल है। ये कैसे, निकेल पे +2 चार्ज है ना, तो दो ही नेगेटिव होना चाहिए। देखो दो नेगेटिव ये है, एक नेगेटिव यहाँ पे आया एक डीएमजी पे, एक नेगेटिव यहाँ पे आया एक डीएमजी पे, तो दो डीएमजी है, एक डीएमजी पे एक नेगेटिव होता है, दो डीएमजी पे दो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये जो इसका जो कलर बनता है ये बनता है बेटा स्कारलेट रेड कलर का, ये जो बनता है बेटा स्कारलेट रेड कलर का बनता है। ठीक है, ये जो बनता है स्कारलेट रेड कलर का बनता है। और याद रखिएगा बेटा इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहता है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव आपका ये रहता है। ठीक है, और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है इसकी, है ना, एक और चीज जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसकी जो शेप है बेटा, इसकी जो शेप है बेटा, इसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, इसकी शेप होती है बेटा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, शेप होती है बेटा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, ठीक है। तो जितनी भी बातें आपको याद रखने वाली हैं इसकी, मैंने सारी बातें इसकी बता दी हैं आपको, ठीक है। तो डीएमजी इसलिए इंपॉर्टेंट है, डीएमजी इसलिए इंपॉर्टेंट है। लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे बेटा। टेट्राडेंटेट, सॉरी हाँ ट्राइडेंटेट, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे बेटा। न्यूट्रल है सर ये, हाँ जी न्यूट्रल है ना बेटा, लिख लो ये भी न्यूट्रल, न्यूट्रल है बेटा, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है ना, डीएमजी पे तो एक नेगेटिव है, न्यूट्रल है ये, ठीक। पंख पे इसके मौज पड़ी है, मत कर मत कर मत कर, लेके आगे बढ़े, ठीक है। आ जाइए, क्या है बेटा, ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट क्या होगा बेटा, ट्राइडेंटेट डोनेट्स 3 लोन पेयर, है ना, डोनेट्स 3 लोन पेयर, आएगा बेटा आशा जी, आएगा आएगा आएगा, डोनेट्स 3 लोन पेयर, ठीक है। यहां देखेंगे, अब यहां पे देखो, अच्छा पहले इसका इसका नामकरण देख लो, पहले इसका नामकरण देख लो, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। अब यहां देखो बेटा, ये बात ध्यान लगाइए, ये बात ध्यान लगाइए, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा अपन डाई इन से। अब देखो इसको आप लोग लिखो, इसको आप लोग लिखोगे कैसे, यहां पे देखिए कितने इथाइलिन है, 2, कितने इथाइलिन है, 2, तो एक इथाइलिन बनाया आपने CH2, एक इथाइलिन ये है, दूसरा इथाइलिन बनाया ये, दूसरा इथाइलिन बनाया ये, एक इथाइलिन ये, एक इथाइलिन ये, डाई इथाइलिन, ठीक है। ट्राई अमीन, 3 क्या है, अमीन मतलब 3 क्या है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे ये लगाइए, एक इस कोने पे लगाइए नाइट्रोजन, लगा दिया सर, एक इस कोने पे लगाइए नाइट्रोजन, लगा दिया सर, और एक इस कोने पे लगा, एक बीच में लगाइए नाइट्रोजन, लगा दिया सर, बीच में लगा दिया, देखो बीच में लगा दिया, ठीक है। वैलेंसी कैसे पूरी होगी नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन से पूरी होगी, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, ये NH, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ पे लोन पेयर, हाँ सर, यहाँ पे लोन पेयर, हाँ सर, यहाँ पे लोन पेयर, हाँ सर, तो ये भी डोनेट करेगा। देखो अगर सेंट्रल मेटल आया आपका, सेंट्रल मेटल आया आपका, तो ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, तो ये भी डोनेट करेगा, सही है, सही है, सही है ना। यहीं पर ही एक और फंडा आता है, यहीं पर ही एक और फंडा आता है, नंबर ऑफ रिंग्स का। देखो नंबर ऑफ रिंग्स का, नंबर ऑफ रिंग्स का क्या फंडा होता है, इक्वल्स टू डेंसिटी -1, डेंसिटी -1, है ना। नंबर ऑफ रिंग्स का क्या फंडा रहता है बेटा, डेंसिटी -1, कैसे, क्या डेंटेट है बेटा, ट्राइडेंटेट है, तो रिंग कितनी बन रही है, रिंग कितनी बन रही है, यहाँ पे ये एक, एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तो रिंग कितनी बन रही है, 2 बन रही है, रिंग कितनी बन रही है बेटा, 2 बन रही है, 2 बन रही है ना बेटा, 2 रिंग्स, 5, अरे 5 मेंबर की है वो सब तो ठीक है, मेंबर मेंबर तो गिन लेंगे अपन लोग, रिंग कितनी है, 2 रिंग है ना, 2 रिंग है। तो यहाँ पे एक और फंडा आता है, डेंसिटी -1, नंबर ऑफ रिंग्स डेंसिटी -1, जैसे पिछले वाला केस था, यहाँ पे देखो, जैसे पिछले वाला केस था, जैसे पिछले वाला केस था, यहाँ आ जाओ बेटा, ये आ जाओ, तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी कितनी थी, 2, तो रिंग कितनी बन रही थी, 1, रिंग कितनी बन रही थी, रिंग कितनी बन रही थी, 1 बन रही थी, है ना, क्यों, क्योंकि डेंसिटी 2 थी, तो 2 - 1 1 बन गया था, ठीक है। अरे ये अलग है, ये मुझे वही है बेटा, 2-4 बातें एक्स्ट्रा बताए तो। अब टाइटन रोहन उत्तम जी बोल रहे हैं सर डीएमजी में तो 4 है बेटा, वो डीएमजी का पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स में मैंने बताई है कि 4 रिंग्स है, कॉम्प्लेक्स में मैंने बताई है 4 रिंग है। आप एक डीएमजी लेके आओ, मान लो ये एक डीएमजी, ये एक डीएमजी है ना, यहाँ देखो टाइटन साहब, यहाँ देखो, यहाँ पे आ गया आपका मेटल, तो एक ये, एक ये, एक रिंगी तो बनी, एक डीएमजी लेके आओ आप, एक डीएमजी लेके आओ, तो यहाँ पे एक रिंगी तो बन रही है 5 मेंबर वाली। आप कॉम्प्लेक्स की बातचीत मत करिए, कॉम्प्लेक्स की बातचीत मत करिए, ठीक है, यही, ठीक है। तो रिंग का क्या फंडा है बेटा, डेंसिटी -1, रिंग का क्या फंडा है बेटा, डेंसिटी -1, ठीक है। लिख लिया होगा तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, लिख लिया होगा तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, आ जाओ। टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट,
ठीक है, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट कितने लोन पे डोनेट करेगा? डोनेट्स, डोनेट्स 4 लोन पे। डेंसिटी कितनी हो गई बेटा? 4। डेंसिटी कितनी हो गई बेटा? 4 हो गई। ठीक है, क्या आएगा बेटा? ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे देखो कितने इथाइलिन है? 3। कितने इथाइलिन है? 3। बनाओ जरा CH2 CH2, एक इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 इथाइलिन, सही है। 3 इथाइलिन, सही है, सही है। कितने अमीन है? टेट्रा अमीन, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, तो एक ये रहा NH2, एक ये रहा NH2, और 2 बीच में, 2 बीच में, ठीक है, 2 बीच में, बिल्कुल सही बात है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे बेटा? ट्राई एन से, सही है। लोन पेयर कौन कौन डोनेट करेगा? ये रहा नाइट्रोजन लोन पेयर, नाइट्रोजन लोन पेयर, नाइट्रोजन लोन पेयर, नाइट्रोजन लोन पेयर। आ गया आपका सेंट्रल मेटल, ये देखो सेंट्रल मेटल आ गया। हाँ जी, ये भी डोनेट कर रहा है, 1 2 3 और ये 4। रिंग कितनी बन रही है यहाँ पे देखिए बेटा? 1 2 3। रिंग कितनी बन रही है बेटा? 3। रिंग्स कितनी बन रही है? 3। 3 ही बनेंगी। 4 - 1, 4 - 1, 4 - 1, सही है बात, सही है बात। लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे बेटा। पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट ठीक है, पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट कितने लोन पेयर? 5 लोन पेयर। लिखते हुए चलो बेटा। डोनेट्स 5 लोन पेयर। कितने लोन पेयर डोनेट करेगा बेटा? 5 लोन पेयर डोनेट करेगा। एग्जाम्पल क्या है बेटा? EDTA, EDTA 3 माइनस, 4 माइनस नहीं, EDTA 3 माइनस, ठीक है, EDTA 3 माइनस। ठीक है, क्या होता है EDTA सर? क्या होता है EDTA सर? इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो। कैसे सर? कैसे सर? इथाइलिन, एक इथाइलिन है, हाँ सर एक इथाइलिन है, तो एक इथाइलिन बनाओ जरा, CH2 CH2, ठीक है, ठीक है। डाई अमीन कितने नाइट्रोजन है सर? 2 नाइट्रोजन है, तो बनाओ सर, बनाओ सर, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन सर यहां बना दिया, एक नाइट्रोजन सर यहां बना दिया, डाइमीन। ट्राई एसीटेटो, एसीटेट क्या होता है बेटा? एसीटेट होता है CH3COO माइनस, ये होता है एसीटेट, ये होता है एसीटेट। कितने हैं? 3 है सर। कितने हैं? 3 है सर, तो एक ये रहा CH3COO माइनस, एक ये रहा CH3COO माइनस, एक ये रहा CH3COO माइनस। हो गया काम। इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेटो, 3 एसीटेट, और इस नाइट्रोजन की वैलेंसी तो पूरी करनी है ना, 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, तीसरे बॉन्ड वैलेंसी कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। अच्छा सर डोनर एटम कौन है सर? डोनर एटम कौन है सर? डोनर एटम यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रोजन है, हाँ सर, ये भी नाइट्रोजन है, हाँ सर, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ये 2 3 5 हो गए। ठीक है, 3 और 2 5 लिखेंगे बेटा, लिख लेंगे, लिख लेंगे। हेक्साडेंटेट, नेक्स्ट इज हेक्साडेंटेट। यहां से सवाल पूछा गया था 2020 में, 21 में, जब भी आया था। हाँ बेटा, 4 रंग, 4 रंग, बिल्कुल सही बेटा। हेक्साडेंटेट, और बताओ बेटा, क्या प्लान है शाम का?
हम्म 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 ये रहा इथाइलिन, इथाइलिन, डायमीन, दो नाइट्रोजन तो दो नाइट्रोजन, टेट्रा, ट्राई नहीं है बेटा, टेट्रा है, चार एसीटेट, चार एसीटेट है बेटा, चार एसीटेट है। क्या हो गया बेटा, हूं क्यों कर रहे हो बेटा चैट सेक्शन में? चार एसीटेट है बेटा, एक एसीटेट, दो एसीटेट, तीन एसीटेट, चार एसीटेट, ठीक है। कहां कहां से डोनेशन होगा, ये दो नाइट्रोजन से दो, और यहाँ पे चार ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाले, एक दो तीन चार, दो और चार छह, तो ये है ना, यहीं से बेटा आपका सवाल आया था, यहीं से बेटा आपका सवाल आया था नीट 2020 21 19 आसपास में, ठीक है। सर ये सब कॉम्प्लेक्स देखना है एक बार, ये देखना है बेटा तुम्हें। लिख लिया? ठीक है, चलिए अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखो बेटा, यहां जाओ बेटा, यहां रिंग बन जाएगा बेटा, तुम टेंशन मत लो। सर रिंग कैसे बनेगा, रिंग बन जाएगा बेटा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। सर मुझे टेंशन हो रही है सर, मुझे सर टेंशन हो रही है कि सर इसका रिंग कैसे बनेगा। रिंग बन जाएगा बेटा, आप टेंशन मत लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां देखो बेटा, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें निकालना आती है, हम सीधा एग्जांपल देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, है ना। सीधा एग्जांपल देखेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। वो कोऑर्डिनेशन नंबर का आपको मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला? एडिशन, है ना, है ना, एडिशन होता है। इस सिंबल का मतलब क्या है, एडिशन। क्या है बेटा, क्या है बेटा, क्या है बेटा? नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, यहां पे आ जाइए, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स लोन पे लिख लो, डेंसिटी लिख लो, है ना, डेंसिटी, ठीक है। अब यहां देखो, अब अपन लोगों को आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालना है, ठीक है। यहां पे आओ जरा, यहां पे आओ, रुक जाओ, लिखो, लिखा, लिखो मत, चलो ये है जैसे, ठीक है। ये अपन को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ठीक है। किसका निकालोगे, आयरन का निकालोगे, ऑब्वियसली सेंट्रल मेटल का निकलता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे देखोगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, यहां पे देखो कितने लिगेंड है, कितने साइनाइड है, चार है सर। साइनाइड की डेंसिटी क्या होती है, 1, तभी याद रहने चाहिए आपको मोनोडेंटेट कौन सा है, बाइडेंटेट कौन सा है। तो यहाँ पे देखो डेंसिटी कितनी है, एक, लिगेंड कितने बेटा, चार। यहाँ पे देखो साइनाइड कितने, चार, तो 4 into 1 आ गया साइनाइड के चक्कर में, हाँ सर, प्लस यहाँ पे कौन है बेटा, क्लोराइडो, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 है, भी कितना, एक, तो यहाँ पे आएगा 1 into 1 क्लोराइडो का। फिर कौन है बेटा, ब्रोमाइडो, कितना है, एक, डेंसिटी एक, है ना, 1 into 1, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा आपका, 6 आ गया, बिल्कुल सही है। अच्छा सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, पूरे कॉम्प्लेक्स को ले लो एक साथ। कितने पोटेशियम है, 3, पोटेशियम किसमें होता है, +1 में, तो यहाँ पे आएगा 3 into +1, ये लिख लिया मैंने पोटेशियम का। आयरन का निकालना है, x मान लिया।
साइनाइड, साइनाइड में क्या चार्ज होता है? -1। ऐसे कितने हैं? 4, तो 4 इंटू -1। अच्छा, यहाँ पे क्या है बेटा? क्लोराइडो Cl माइनस होता है, Br माइनस होता है, तो यहाँ पे क्लोराइडो की वजह से भी -1 आया और ब्रोमाइडो की वजह से भी -1 आया, इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज तो 0 है ना, इस पूरे पे चार्ज तो 0 है ना बेटा, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब x निकालोगे तो x आ जाएगा आपका +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। सही है, बोलो बेटा उलाला 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 उलाला, है ना बेटा? यही कर रहे बेटा, देख रहा हूं मैं। सही है, सही है। अब यहाँ आ जा। पता है बेटा, मुझे सब पता है। फैंटेसी, चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए बेटा। अरे मजाक कर रहे हैं यार, क्या हरकतें कर रहे हैं। आ जाए देखो, यहाँ पे क्या है बेटा? अमोनिया है। अमोनिया क्या है बेटा? मोनोडेंटेट। कितने हैं? 2। मोनोडेंटेट कितने हैं? 2। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस GLY क्या है बेटा? बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ग्लाइसिनेटो है ना। तो यहाँ पे है कितना? 1 है, तो 1 इंटू 2, डेंटिसिटी 2 हो गई। ठीक है, DMG, DMG भी क्या है बेटा? ग्लाइसिनेटो, सॉरी डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, तो 1 इंटू 2, बाइडेंटेट है। तो कितना आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। क्रोमियम का निकालना है, एक्स मान लो, क्रोमियम का निकालना है, एक्स मान लो। अमोनिया न्यूट्रल होता है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो 2 इंटू 0, 2 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस GLY कितना नेगेटिव चार्ज? -1। DMG कितना नेगेटिव चार्ज? -1। तो यहाँ पे -1 इसका, -1 DMG का, और Br भी है बेटा, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, तो -1 इसका भी, -1 इसका भी। ठीक है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल तो 0 है, ओवरऑल तो 0 है। तो x कितना आ गया बेटा? x कितना आ गया बेटा? +3। x कितना आ गया बेटा? +3। x कितना आ गया? +3। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा, इक्वल्स टू 0 है ना, इक्वल्स टू 0 0 0 0 0। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसी पे ही अगर आपको ये दोनों चीजें आ गई तो आपको EAN भी आ गया, आपको EAN भी आ गया। ठीक है, क्या है EAN? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। लिख लिया, लिख लिया, शाबाश बेटा शाबाश। लिखे, लिखे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये अगर आ गया आपको तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी आ गया, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया तो सिज्विक रूल भी आ गया आपको। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखो, क्या होता है सर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा वो है ना, कैसे निकालते हैं EN? कैसे निकालते हैं EN? EN निकालते हैं एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या है सर? ये फॉर्मूला है, और क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? फॉर्मूला है। क्या है? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे सर? एग्जांपल करवा दो सर, एक एग्जांपल करवा दो। आ जाओ बेटा, एग्जांपल कर लेते हैं बाबू, बाबू बाबू बाबू। लिखा, लिखना नहीं।
चलिए 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 बेटा तुम्हारे लिए रख रखे हैं सब्जी वाले भैया, बेटा तुम्हारे लिए रख रखे हैं। चलो पहले आप तो मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए। आप मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो पहले। मेरे को मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। ऑक्सिलेट है ना, ऑक्सिलेट क्या होता है, बाइडेंटेट होता है। ऑक्सिलेट क्या होता है, बाइडेंटेट होता है। ऐसे कितने हैं, दो, तो 2 × 2, ठीक है। प्लस ये कौन है बेटा, अजाइड है। ये कौन है बेटा, अजाइड है। ये कौन है बेटा, अजाइड आयन है। N3 पे एक नेगेटिव है ना, मोनोडेंटेट होता है, तो 1 × 1, ठीक है। और ये थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो है ना, ये भी 1 × 1 मोनोडेंटेट होता है, ठीक है। ये होता है आपका SCN माइनस, SCN माइनस। SCN माइनस होता है, माइनस होता है क्या, या न्यूट्रल होता है, रुक जाओ एक सेकंड, मैं भूल गया यार, माइनस होता है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बताना, ऑक्सीडेशन नंबर बताना, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। 4 क्या है, पोटेशियम है। 4 क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम है तो 4 × +1, ठीक है। आयरन का X है तो X मान लिया। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट पे क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। ऑक्सलेट पे क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। ऐसे कितने हैं, 2, तो 2 × 2 नेगेटिव, 2 × -2। अजाइड 1 × -1, अजाइड पे एक, अजाइड पे एक नेगेटिव। SCN, SCN 1 × -1 इक्वल्स टू 0। तो x कितना आ रहा है, +2। x कितना आ रहा है, +2। तो बस अब आपको EN निकालना है। अब EAN कैसे निकालोगे बेटा, एटॉमिक नंबर। अच्छा EN किसका निकलता है, EN निकलता है सेंट्रल मेटल का, सेंट्रल मेटल या फिर आयन का, मतलब आयरन का। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा, 26 -2। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2, तो -2 + 2 × 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बेटा, 36। कितना आ गया बेटा, 36। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लिख लेंगे बेटा, लिख लेंगे बेटा, लिख लेंगे। हाँ, लिखेंगे बेटा सिज्विक EN रूल। सिज्विक EN रूल, आपको EN निकालना आ गया तो इसी पे एक रूल भी है। किसने दिया, सिज्विक भाई साहब ने। किसने दिया, सिज्विक भाई साहब ने। सिज्विक EAN रूल, सिज्विक EAN रूल, सिज्विक EAN रूल, ठीक है। क्या रूल बोलता है, पहले रूल लिखते हैं, है ना, फिर अपन लोग समझेंगे, ठीक है। रूल लिखते हैं फिर अपन लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्या हो गया बेटा, क्यों खत्म करना है इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद तो P ब्लॉक आ जाएगा बेटा। P ब्लॉक तो अच्छा चैप्टर नहीं लगता आप लोगों को, हम्म। तो इससे अच्छा तो यही चलने दे। हाँ, उसको NCERT से ही करेंगे यार, सही रहता है, सही रहता है। सही रहता है वो। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा।
साइड प्लीज। हाँ, यहाँ पे देखिए बेटा क्या बोल रहा है सिजविक भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि आपको En निकालना आ गया, आप बोल रहे हैं आ गया सर। तो सिजविक भाई साहब ये बोल रहे हैं कि इफ En इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस, अगर आपका जो EAN है, जो नंबर आप निकाल रहे हो, अगर वो नोबल गैस के बराबर आ गया, नोबल गैस के बराबर आने का मतलब क्या है, नोबल गैस के बराबर आने का मतलब क्या है, हीलियम हो गया, हीलियम हो गया 2, हालांकि कभी होगा नहीं फिर भी है ना, 2 10 18 है ना बेटा, ये क्या हो गया बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन है ना, ऐसे ही आपका क्रिप्टॉन है ना, फिर आपका 54, फिर आपका 86, फिर आपका 118 है ना, ये हो गया ना, है ना, यही है ना बेटा, ये ना। हाँ वैसे 118 तो कभी आएगा नहीं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है, ठीक है। तो आपका अगर EAN आपने निकाला और इन नंबर के बराबर आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि सर मजा आ गया, कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है। कौन बोल रहा है, सजग भाई साहब। और इसमें से आपको सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा दिखेगा, सबसे कॉमन आपको जो दिखेगा वो दिखेगा ये 36 वाला, ये क्रिप्टॉन वाला, 36 वाला, ये क्रिप्टॉन वाला। सर ऐसा क्यों, उसके बारे में बातचीत करते हैं। पहले आप लोग क्या करिए, पहले आप लोग क्या करिए, एक एग्जाम्पल लिखेंगे है ना, पहले आप लोग एक एग्जाम्पल मेरे को सॉल्व करके बताओ। EN मेरे को बताइए क्या आ गया बेटा, K3FE है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने में ही जान निकल जाती है, CN4 ठीक है O2। चलो ये बन नहीं सकता ना, देखना पड़ता है ना बेटा, बने भी तो सही वो। ये ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे कैसे, 4 साइनाइड है, एक O2 है। अब देखो 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 देखो, इस O2 को जानबूझ के यहाँ पे लिया है, क्योंकि ये क्या हो सकता है सर, आपने ये बताया था हमें जब आप पढ़ा रहे थे, मोनोडेंटेट पढ़ा रहे थे, तो आपने एक बताया था O2 2-, पन्ने पलटो बेटा जरा देखो, ये था बेटा परऑक्सिडो, और एक तो बेटा O2-, ये था बेटा आपका सुपर ऑक्सीडो, सुपर ऑक्सीडो। सर तो ये कौन सा है सर, हमें कैसे पता चलेगा सर, क्योंकि दोनों में ही O2 O2 है, O2 O2 है और चार्ज आपने लिखा नहीं है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा। कुछ कोऑर्डिनेशन ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये O2 2- है या O2- है, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा, मोनोडेंटेट। बात सही है नहीं है, दोनों ही क्या है, मोनोडेंटेट है। दोनों ही अगर मोनोडेंटेट हैं तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा ये करेंगे, 4 साइनाइड है तो 4x1, एक O2 है तो 1x1, और एक NH3 है तो 1x1। कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 आ गया। ये तो बात हो गई, यहाँ पे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपको जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे, 3 पोटेशियम है सर, 3x+1, देख लो अभी आ जाओ, 3x+1। एक आपका क्या हो गया, आयरन हो गया, एक आयरन हो गया, X हो गया, ठीक है। साइनाइड है तो 4x-1 कर दिया, साइनाइड है तो 4x-1 कर दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, देखो मैंने आपको, और ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ोगे वो आप रियलाइज भी कर जाओगे, आयरन मोस्टली आप लोगों को कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेगा, +3 में दिखेगा। तो यहाँ पे भी आपको यही कोशिश करनी है कि आयरन किस में जाए। देखो ये अमोनिया है, ये तो आपका न्यूट्रल है, ये तो 0 देगा। तो ये जो O2 है ना, ये जो O2 है, ये जो O2 है, दिस इज बेसिकली 1x-2 परऑक्साइड है, परऑक्साइड है। कैसे, बातचीत करते हैं अभी, रुक जाओ। और पहले पहले देख लो एक बार है ना, 1x-2। अच्छा अमोनिया 0, तो 1x0, 1x0 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, +3 आ गया। +3 ही मेजॉरिटी टाइम आपका आयरन एग्जिस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे सुपर ऑक्सीडो कर देते, अगर आप यहाँ पे क्या कर देते बेटा, +-1 कर देते, यहाँ पे आप बोलते कि सर नहीं 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 सर ये तो सुपर ऑक्सीडो है, सुपर ऑक्सीडो है, तो यहाँ पे आप आ जाता -1, और इसको आप सॉल्व करते तो इसको सॉल्व करने पे आयरन किस में आता, +2 में आता, जो कि नहीं चलेगा है ना, +3 ही वाला चलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम आपको +3 ही आयरन मिलेगा विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेजॉरिटी टाइम आपको आयरन +3 में ही दिखेगा। अब मेरे को आपका, आप इसको फटाक से मेरे को EN बता दो उसका, अब मेरे को आप इसको EN बता दो,
ई ए एन बता दो, ई ए एन बता दो कितना, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कितना आ रहा है 35 आ रहा है, कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। 36 आता तो स्टेबल होता, 36 आता तो स्टेबल होता, तो दिस इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। अब एक और बात समझिए, अब एक और चीज समझिएगा यहाँ पे ना, अब एक और चीज समझिएगा यहाँ पे, देखो देखो आप ध्यान से देखो तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या, ध्यान से सुनिएगा बेटा, है ना, अच्छा अच्छे उस पर जा रहे हैं हम, है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेसिकली है क्या, अगर आप यही वाला एग्जांपल, अब ये छोड़ दो यार, है ना, अब देखो ये बच्चों जो चिंदे ये जो चीजें हैं इसको छोड़ दो सर, ये +3 कैसे, ये छोड़ दो, मैं चाहूं तो यहाँ पे एग्जांपल चेंज कर दूंगा, आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी उस चीज को भूल जाओ एक बार, अब ध्यान यहाँ लगाओ जो मैं आपको बता रहा हूँ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बता क्या रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये बता रहा है कि पहले आपके पास एटॉमिक नंबर था, है ना, जैसे इसी यही केस ले लो, पहले आपके पास क्या था 26 था, 26 क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर मैं न्यूट्रल आयरन आपको दूं, न्यूट्रल आयरन, तो एटॉमिक नंबर आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमेशा ही बताता है, लेकिन अगर एटम आपका न्यूट्रल होता है, ध्यान यहां लगाइएगा बेटा, अगर आपका एटम न्यूट्रल होता है तो वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है, तो ये आपके क्या बता रहा है, 26 इलेक्ट्रॉन है आयरन के पास, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2 आया, +2 आया, +2 का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ले लिए गए उससे, कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तभी तो प्लस आएगा चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तब आता है प्लस चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो माइनस मैंने कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए सर, 26 मेरे पास थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास चले गए, तो मैंने -2 कर दिया, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6, इसका मतलब क्या, 6 लोन पेयर सेंट्रल मेटल को मिल रहे हैं, हाँ या ना, हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं, अबे 6 लोन पेयर मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं 12, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गए, मतलब इतने मेरे पास थे, हाँ सर, इतने मेरे पास चले गए, ऑक्सीडेशन नंबर जो आया वो मेरे पास चले गए, +2 आया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस कर दिए, प्लस सेंट्रल मेटल दोनों में, तो लिगेंड मेरे को दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने लोन पेयर दिए, 6 लोन पेयर दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इंटू 6, तो मेरे पास EN आ गया। तो EN आपको बताता क्या है, EN आपको ये बताता है, ये आपकी और मेरी बात है बेटा, है ना, मार्केट में नहीं करनी है ये बात बेटा, है ना, किसी और को नहीं बतानी है, आपको और मेरी बात है। EN आपको बताता क्या है, EN आपको बताता है इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल मेटल, अराउंड सेंट्रल मेटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल मेटल के अराउंड, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, EAN बता रहा है, ठीक है। तो EN 36 आ गया तो मजा आ गया सर, ध्यान यहाँ पे, अभी खत्म नहीं हुई ये बात, अभी ध्यान यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे EN क्या आ गया, 35 आ गया, यहाँ जो बेटा, अब यहाँ पे EN क्या आ गया, 35 आ गया, तो हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि 36 नहीं है, नोबल गैस नहीं है, तू नोबल गैस जैसे बिहेव नहीं कर रहा, नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, तो तू स्टेबल नहीं है, तू स्टेबल नहीं है, तू स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये करेगा क्या, अब ससुरा ये करेगा क्या, यहाँ देखो बेटा, अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसी कॉम्प्लेक्स का आया था ना 35, इसी कॉम्प्लेक्स का आया था ना 35, अब मैं वापस से कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, क्या था बेटा, K3 Fe साइनाइड था क्या, फिर O2 फिर NH3। अब ये करना क्या चाहेगा मुझे बताइए, क्या इसका जो EAN 35 आया है, तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, मेरे भाई ये बताओ, अबे ध्यान यहां लगाइए, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, अरे EN आपको क्या बताता है, EN आपको बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी सेंट्रल मेटल के आसपास, तो अभी कितने हैं 35 हैं, 35 में मजा नहीं आ रहा सर, 35 में मजा नहीं आ रहा सर, ये क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो ये क्या बनाना चाहेगा, ये बनाना चाहेगा K3Fe
CN4O2NH3 और इस पूरे पे -1 ये चाहेगा, तभी तो En बेटा 36 आएगा, तभी तो En कितना आएगा बेटा 36 आएगा। हाँ सर, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, इट इज व्हाट, रिडक्शन, इट इज व्हाट, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे आयरन +3 में है। यहाँ अगर और बेहतर तरीके से आपको समझना है ना, और बेहतर तरीके से समझना है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। यहाँ पे आयरन की +3 आएगी, यहाँ पे जब निकालने जाओगे तो यहाँ पे आयरन की +2 आएगी, तो +3 से +2 जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो कंपाउंड, इसी का तो रिडक्शन हो रहा है, अबे इसी का तो, यही तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसी का तो रिडक्शन हो रहा है। और जिसका खुद का रिडक्शन होता है, इट बिहेव्स एज व्हाट, बिहेव्स एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, सही है, सही है या नहीं है? सही है। अभी रुक जाओ और बातचीत करते हैं। नहीं, ये ज्यादा स्टेबल है, पहले वाला ज्यादा स्टेबल है। नहीं, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें En 36 है। रुक जाओ, अभी बातचीत कर रहे हैं, रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, अभी बातचीत करें, लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़े, अभी और बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो, सपोज करो और बातचीत करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है ना। अब मैं कंपाउंड नहीं बना रहा हूं, अब मैं कंपाउंड नहीं बना रहा हूं, मैं आपका कुछ भी x y z कुछ भी कॉम्प्लेक्स लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये मान लो ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स 1 है, चलो ऐसे ले लेते हैं, ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये ले लेते हैं आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मैं वापस से सारी चीजें रिपीट कर रहा हूँ। इसका En निकाल लो क्या, हाँ जी सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। En आप इसका निकाल लोगे, मान लो इसका En निकाल लिया, इसका En आ गया 34, निकाल लेना। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको एक एग्जाम्पल नहीं लिख के बता रहा, मान लो कोई सा भी कॉम्प्लेक्स है, उसका En आप लोग निकाल लेना। ठीक है, 34 है तो क्या ये अनस्टेबल होगा? बिल्कुल सर, 36 पे स्टेबल होता है, आपने बताया अनस्टेबल होगा। हाँ सर, तो ये करना क्या चाहेगा, ये करना चाहेगा, ये अपना EAN, ये अपना EAN क्या करना चाहेगा, 36 करना चाहेगा, क्योंकि तभी ये क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। हाँ, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है इर्द गिर्द, इस कॉम्प्लेक्स के पास, इस सेंट्रल मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है इर्द गिर्द, 34 है सर। क्या करना चाहेगा, 36, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 नेगेटिव। क्या बन जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। नाउ इट इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। तो अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन हो रहा है, तो दिस कॉम्प्लेक्स विल बिहेव एज व्हाट, खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दिस कॉम्प्लेक्स विल बिहेव एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही हमने बातचीत करी, पूरी चीज मैंने रिपीट कर दी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, सही है सर। दूसरा एग्जांपल, सपोज करो कोई सा भी कॉम्प्लेक्स है, निकाल लेना, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स है, मैं कॉम्प्लेक्स बना नहीं रहा हूं, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आपने इसका EAN निकाला, EAN निकालने आता है हमें, हाँ सर, क्या आया, 37 आया, आ सकता है, आ सकता है सर। क्या ये अनस्टेबल होगा, हाँ 36 पे ही स्टेबल होगा, 36 के इर्द गिर्द तो दोनों तरफ क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब ये क्या करना चाहेगा, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा सर, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा, और इस तरीके से जाना चाहेगा सच दैट इसका EAN क्या हो जाए, 36 हो जाए, तब ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा सर, तब ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो अभी 37 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको क्या करना है, 36 करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज करना है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज करना है। तो यहां पे -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी तो 37 से 36 जाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो चार्ज आता है बेटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया।
ये पॉजिटिव चार्ज है क्या? अब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो दिस प्रोसेस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन इसका। मैंने आपको रिडॉक्स में हमेशा बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा कौन होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। इसकी बातचीत मत करो। ऑक्सीडेशन हो किस, अबे ये तो प्रोडक्ट है, ये तो बन रहा है ना? ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है? इसका हो रहा है। जो भी कॉम्प्लेक्स था, जो भी कॉम्प्लेक्स था, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कैसे बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कैसे बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ई एन हमें निकालना आता है, लेकिन ये जो बात है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, ये आपके और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक है, कितने पर स्टेबल है? 36 पर स्टेबल है बेटा, लिखा तो सही। यहाँ पे नोबल गैस, अगर नोबल गैस जितना हो गया आपका नंबर EN, तो आप स्टेबल हो जाओगे, तो आप स्टेबल हो जाओगे। और मेजॉरिटी टाइम 36 ही दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस आपको जो दिखेंगे वो 3D सीरीज के होंगे, और 3D सीरीज में 36 के आसपास ही आप जाके गिरोगे। हाँ, पेपर में बताना पड़ेगा, बिल्कुल। कॉमेडी करता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए, है ना? और मेरे को क्या बताना था इसमें आपको? ठीक है, ठीक है, आ जाओ, है ना? ये सारी बातें अपन ने लिख ली। अच्छा, ये जो सज्विक रूल है ना बेटा, ये जो सज्विक रूल है, दिस इज यहां पे लिख लो, मेनली एप्लीकेबल, जूम कर लेते हैं, भी रुक जाओ, मेनली एप्लीकेबल ऑन मेटल कार्बोनिल्स। ये जो सज्विक रूल है, मेनली एप्लीकेबल ऑन मेटल कार्बोनिल्स, है ना? मेटल कार्बोनिल्स पे मेनली आप लोग एप्लीकेबल करते हो इसे। ठीक है ना? ठीक है, मेनली आप लोग इसे मेटल कार्बोनिल्स के लिए एप्लीकेबल करते हो। कैसे सर? मेटल कार्बोनिल्स क्या बोलना चाह रहे हो? यहाँ पे और एग्जांपल देखो, जैसे आपका NiCO होल 4, ये है ना? यहाँ पे आप लोग निकालो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। कार्बोनिल है, कार्बोनिल, तो 4 into 1 कितना आएगा बेटा? 4। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। निकल क्या है? X। कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, तो 4 into 0, ओवरऑल चार्ज भी 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आ गया? 0। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 0। EN निकालो बेटा, EN निकालो। एटॉमिक नंबर निकल का 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना आ गया बेटा? 36। कितना आ गया बेटा? 36। 36 के साथ ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो मेटल कार्बोनिल्स पे हम लोग इन्हें यूज करते हैं, मेटल कार्बोनिल पे हम लोग इसे यूज करते हैं, मेटल कार्बोनिल पे हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन जाता है? EAN है 34, EAN है 35, EAN है 36। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? है 36 सबसे ज्यादा, फिर 36 से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, 36 से दूर जाते जाओगे तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, ठीक है। 143 सर, 143 है, 143, 143। चलिए, हाँ बेटा, हनी वी गेट सनी, लिख लिया, लिख लिया। लिखेंगे बेटा वर्नर थ्योरी, लिखेंगे बेटा वर्नर थ्योरी। ये बोलो कि ये हमें आता है, वर्नर थ्योरी, इसके आगे लिखो ये हमें आता है। आता है सर, आगे बढ़ते हैं सर, ये आता है बेटा तुम्हें।
अच्छा सर, हमें ही नहीं पता हमें क्या क्या आता है, हमें ही नहीं पता हमें क्या क्या आता है, हाँ? और क्या ये आता है बेटा तुम्हें, वर्नर थ्योरी। आ जाओ बेटा, देखिए वर्नर थ्योरी किसने दी? वर्नर थ्योरी किसने दी बेटा? वर्नर ने, है ना। वर्नर ने तीन चीजों के बारे में बातचीत करी। किस किस के बारे में? एक बातचीत करी कोबाल्ट, एक बातचीत करी अमोनिया और एक बातचीत करी क्लोराइड। इन तीन को बेटा आधार बनाया, इन तीन को बेटा आधार बनाया वर्नर थ्योरी ने। किस किस को? कोबाल्ट को, अमोनिया को और क्लोराइड को। और इसके बेसिस पे वर्नर चाचा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा बेटा, कुटाई होगी तो बेटा वर्नर चाचा की होगी, ठीक है। वर्नर चाचा ने क्या बोला कि दो तरीके की वैलेंसी होती है। एक होती है बेटा प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है बेटा प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? इट इज इक्वल टू, इट इज योर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है? आता है सर। तो अगर कोई आपसे प्राइमरी वैलेंसी पूछे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के भाई साहब को दे दो, है ना। अगर आपसे कोई प्राइमरी वैलेंसी पूछे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसको दे दो, वही आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। अच्छा सर, और क्या होता है बेटा? अतरंगी अतरंगी नाम दे दिए, बस कुछ नहीं बेटा, अंग्रेजी का खेल है और कुछ नहीं है ना, जिसमें आपकी बेटा टांग टूटी हुई है। सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन में निकालना आता है? हाँ, वही क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। वही क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। वही क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे सर, जैसे सर कोई आपको बोले, क्या बोले सर, क्या बोले सर, सपोज करो K3FeCN6, सपोज करो यही है। कोई आपको बोले कि प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी बता दो, चलो पहले सेकेंडरी वैलेंसी बता दो, तो कैसे बताओगे सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी कैसे बताओगे बेटा? कैसे बताओगे? 6 इंटू 1 कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इंटू 1 6 इंटू 1, है ना। तो कितना आ गया? 6। यही क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। हाँ, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? +3 पोटेशियम x आयरन 6 इंटू -1 इज 0। तो x कितना आ गया? +3। यही क्या है बेटा? आपका ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ है ना। तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी तो आती है, बोलो आती है या नहीं आती है? बोलो आती है या नहीं आती है? बोलो आती है या नहीं आती है? आती है सर। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी तो सर हमें आती है, ठीक है। हमें क्या नहीं आता है? हमें ये नहीं आता जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखने वाले हैं। लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। चल जा भाई, ओए। ठीक है, क्या है बेटा? आइए लिखें। वर्नर थ्योरी चल रही है, वर्नर थ्योरी चल रही है। हाउ सर, हाउ टू मेक complexes, how to make complex using वर्नर थ्योरी। देखो यही चीज है इंपॉर्टेंट, वर्नर थ्योरी में यही चीज इंपॉर्टेंट है। वर्नर थ्योरी में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए हम वर्नर थ्योरी यूज करके। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए वर्नर थ्योरी यूज करके। और वर्नर थ्योरी में तीन ही चीजें होंगी, क्या होगा? कोबाल्ट, अमोनिया, क्लोराइड, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मेरे साथ रिपीट करो बेटा, वर्नर में कौन होगा बेटा? कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोराइड, और कुछ भी नहीं होगा। क्या है बेटा? इसके दो रूल हैं, इसके दो रूल हैं। क्या है सर? एक तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अच्छा सर, और कुछ नहीं हो सकता सर? 5, 4, 3, 2, -1, है ना, ये हो सकता है क्या? नहीं। कोबाल्ट का हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। ये फिक्स है, ये फिक्स है। जो फिक्स है चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी फिक्स क्या है बेटा? दूसरा फिक्स ये है कि अमोनिया लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएगा। बोल जाएगा, आएगा, बोल आएगा।
अमोनिया लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएगा, है ना। ये दो चीजें, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और अमोनिया बाहर नहीं जाएगा। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, यहाँ आ जाओ बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ आ जाओ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे CONS3 होल 6Cl3। अब यहाँ देखो एक बार, ध्यान यहाँ लगाओ बेटा, ध्यान यहाँ लगाओ, ध्यान यहाँ लगाओ, ध्यान यहाँ। ठीक है, ये आपको दे दिया है कुछ कुछ, कोबाल्ट दे दिया, अमोनिया दे दिया, क्लोरीन दे दिया, है ना। तो आपको वर्नर थ्योरी आपको दिखने लग गई है, थोड़ी थोड़ी वर्नर थ्योरी दिखने लग गई, सही है। अब ये देखो, आप ध्यान से देखो तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको नहीं दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट दिया है कि कहीं पे भी नहीं दिया है, तो आपको इससे कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, इन दोनों की चीजें यूज करके। क्या है, सेंट्रल मेटल कौन है सर, कोबाल्ट है। सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट है, तो सर ये सर कोबाल्ट आ गया, ये सर कोबाल्ट आ गया, ठीक है सर। अब कौन है, अमोनिया है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 रखना है, तो क्या आपको अमोनिया 6 दिख रहे हैं, हाँ सर अमोनिया 6 दिख रहे हैं। और तो क्या अमोनिया यूज करके आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर सकते हो क्या इनका, कर लिया सर, कर लिया सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया इसका पूरा, हाँ हो गया, हो गया तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे, हो गया तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे। और तीनों क्लोरीन कहां रहेंगे, बाहर। सर आपने एक क्लोरीन को अंदर क्यों नहीं लिया, अगर आप एक क्लोरीन को अंदर लेते, देखो अगर आप ये बोलते कि सर मैं ये बना देता, यहाँ पे देखो बेटा, चलो मैं बना के दिखा देता हूं, फिर काट देंगे। यहाँ पे देखो CO, आप बोलते सर अमोनिया 5 ले लो और एक क्लोरीन ले लो, बाकी बचे हुए 2 क्लोरीन बाहर ले लो और एक अमोनिया बाहर ले लो, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि अमोनिया बाहर नहीं जा सकता, अमोनिया बाहर नहीं जा सकता, अमोनिया बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के अमोनिया बाहर नहीं जा सकता। सर क्यों नहीं जा सकता, अब है क्योंकि अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड। मेरे भाई ये जो बाहर होता है ना, पहली क्लास याद करो, ये जो बाहर होता है ना, ये होता है बेटा आपका आयनाइजेशन स्फीयर, जो आयन में कन्वर्ट हो सकता है। आयन का मतलब क्या है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो ये भाई साहब यहाँ पे 3 क्लोराइड दे देंगे, क्लोराइड Cl- 3 दे देंगे, यहां पे भी ये 2 दे देंगे। लेकिन अमोनिया एक आयन थोड़ी ना है, अमोनिया तो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यहां पे ये भाई साहब तो दे ही नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए ही अमोनिया को आप स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं कर सकते हो। क्यों, अगर आपने इसको बाहर कर दिया तो ये आयन नहीं है, ये तो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। रीजन भी है बेटा, रीजन भी है क्यों नहीं जा रहा सर अमोनिया बाहर, क्योंकि जा ही नहीं सकता, क्योंकि आयन है ही नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है सर, तो मजबूरी में सारे अमोनिया क्या करने पड़े, अंदर करने पड़े। और बेटा मजा भी आ गया, मजा भी आ गया, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया उसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया उसमें। ये बिल्कुल सही है। अब अगर ये टूटेगा, अब अगर ये टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, CONS3 होल 6, यहाँ पे 3 प्लस आ गया और यहाँ पे 3 क्लोराइन आ गए, 3 क्लोराइड आ गए, 3 क्लोराइड आ गए। तो एक आयन ये, 3 ये, एक ये, 3 ये, तो टोटल आयंस कितने आ गए भाई, टोटल आयंस कितने आ गए भाई, 4। टोटल आयंस कितने आ गए भाई, 4। सही है, सही है, सही है, सही है सर। लिखिए एक बार, तो आपको इस तरीके का कुछ दे देगा, आपको इस तरीके का कुछ दे देगा। अब इससे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना आना चाहिए। सर ये क्या, ये सेम H2O के लिए भी होगा, सेम H2O के लिए भी होगा, लेकिन वर्नर थ्योरी में कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोराइड ही है। आप देख लीजिए, अभी पन्ने पलट के अगर आप देखोगे तो आप देखिएगा बाहर कभी भी हमने न्यूट्रल चीज नहीं रखी है। आप पन्ने पलट के देखिए, हमने इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस बना लिए हैं, बाहर न्यूट्रल चीज हमने कभी भी नहीं रखी है। आप रख ही नहीं सकते हो, वो चीज वैलिड ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है, सपोज करो ये दे दिया CO, नेक्स्ट है CONS3, तो 5 है और आपके 3 क्लोरीन। अब ये क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है और अमोनिया बाहर नहीं जाएगा, ये तो 2 रूल है। हाँ सर, तो कोबाल्ट, अमोनिया को अंदर लो, जितने अमोनिया है सबको अंदर लो, 5 ले लिए सर, 5 ही थे। लेकिन यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ सर, 5 ही हुआ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में तो 6 करना है, तो एक मजबूरी में क्लोरीन भी अंदर आएगा और बाकी बचे हुए 2 क्लोरीन बाहर आएंगे। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे ये 6, 6 बन गया कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ सर, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अभी अगर ये टूटेगा, टूटेगा तो टूटेगा तो कैसे टूटेगा, CONS3 5 क्लोरीन, यहाँ पे 2 माइनस प्लस 2 Cl माइनस, आयंस कितने हो गए बेटा, 1 और 2 3, 3 समझ पा रहे हो ना, ये एक आयन है बेटा,
और ये 2 आयन है, तो 1 और 2 कितना 3। ठीक है, ऐसे अब समझ गए ना, समझ गए सर, समझ गए। सपोज करो 4 आपके अमोनिया है, 3 क्लोरीन है, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा सर, चारों के चारों अमोनिया तो सर पहले अंदर दो, क्योंकि अमोनिया बाहर जा नहीं सकता। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, करना कितना है 6, 6 ही करना है हमेशा हमेशा, तो 2 क्लोरीन भी अंदर आएंगे सर, 1 क्लोरीन मजबूरी में बाहर, 1 क्लोरीन मजबूरी में बाहर, कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा, CONH3 होल 4 Cl2, यहाँ पे +1 और यहाँ पे 1 क्लोरीन। आयन कितने हो गए बेटा, आयन कितने हो गए बेटा, 4, सॉरी 2। दो सही है। अच्छा, इनको नामकरण करते हुए चलो, नामकरण मतलब इनको ये लिख दो यार, दिस इज, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछेगा, क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लेगा बेटा, सब कुछ पूछ लेगा। एक और देखो, डी देखो, सी के बाद डी आता है देवनानी, CONH3 होल 3 Cl3। ठीक है, कैसे टूटेगा, 3 अमोनिया है, हाँ सर, 3 अमोनिया है, हाँ सर, तीनों के तीनों अमोनिया कहाँ जाएंगे बेटा, अंदर जाएंगे, तीनों के तीनों अमोनिया कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 क्लोरीन भी अंदर ही आएंगे, तभी बेटा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए, हाँ अब यहाँ ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, क्यों नहीं टूटेगा सर, अब इसके बाहर कोई आयनाइजेशन स्फीयर ही नहीं है, इसके बाहर कोई आयनाइजेशन स्फीयर, देखो ये कहाँ पे कोबाल्ट +3 में, अमोनिया तो न्यूट्रल है, यहाँ पे क्लोराइड -3 में, 3 क्लोराइड है, एक -1 में, तो 3 क्लोराइड -3 में, तो ये +3 ये -3, ये +3 ये -3, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है। तो अगर आपसे कोई चार्ज, अगर अगर आपसे कोई पूछे कोई आयन बन रहा है क्या इसमें, तो आयन नहीं बन रहा है, लेकिन एक स्पीशी तो बन रहा है, स्पीशीज, स्पीशीज पूछे तो एक एक स्पीशी तो है, ये एक स्पीशी है ना बेटा, ये एक स्पीशी है ना, एक स्पीशी है ना, ठीक है, एक स्पीशी है ना, एक स्पीशी है ना। अब यहां पे अगर आपसे चीजें पूछी जाएं, क्या पूछी जाए, ABCD हमने मार्क कर लिया है, अब यहां पे अगर चीजें पूछी जाएं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो क्या ऑर्डर रहेगा बेटा, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितने ज्यादा आयंस उतने ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा आयन किसमें, ए में, सबसे ज्यादा आयन किसमें, ए में, तो ए की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन बी, देन सी, देन डी। बोलिए हाँ या ना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, ठीक है, और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, आपसे बोल रहा है, आपसे बोल रहा है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा किसका बेटा, जिधर ज्यादा पार्टिकल्स उधर वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा, जिधर पार्टिकल ज्यादा उधर वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा। सोल्यूशन से रिलेट कर रहे हैं पापा, सोल्यूशन से रिलेट कर रहे हैं, और आ जाओ बेटा, RLVP, 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 RLVP क्या है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, पार्टिकल ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, तो आंसर अगेन ABCD। ठीक है, नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आंसर बोलो बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ सर, तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा, तो ABCD सही है, सही है सर। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट सर, बॉइलिंग पॉइंट सर, बॉइलिंग पॉइंट सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा, ABC। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आंसर बोलेंगे बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आंसर बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है बेटा,
पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, पार्टिकल ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा है, तो ए बी सी डी। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा आंसर? फ्रीजिंग पॉइंट का आंसर क्या हो गया बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट में क्या कर देंगे बेटा? उल्टा कर देंगे। क्यों? जितना ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, ए में सबसे ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, ए में डिप्रेशन सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा नीचे आ रहे हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा, है ना? हाँ, उल्टी कर दीजिए, यहाँ पे डी सी बी ए हो जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया है, पन्ने पलट के देखिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस पे डिपेंड करेगा? पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। तो अगेन ए बी सी डी। सिर्फ एक जगह पलटती हैं चीजें फ्रीजिंग पॉइंट पे, सिर्फ एक जगह पलटती हैं चीजें फ्रीजिंग पॉइंट पे, बाकी सब जगह क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, वर्नर थ्योरी में बस एक क्वेश्चन बचा है ना? अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? वर्नर थ्योरी में बस एक ही क्वेश्चन बचा है अब आपका, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन लोग। और ठीक है, और अपन लोग IUPAC करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? IUPAC करेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ, VBT की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, हाँ चलिए इतना ही। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मंडे मिलते हैं, ठीक है? कल तो संडे है शायद, है ना? कल संडे है ना? मंडे मिलते हैं। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नोट्स अपलोड हो रहा है अभी, है ना? नोट्स आपके अभी ही अपलोड हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू 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 थैंक यू। बाय 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 बाय।